बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों से आप देख रहे हैं कि आपके लिए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स आ रहे हैं। ये इसलिए होता है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके और आप स्पोकन और रिटन में बेहतरी हासिल कर सकें। तो आज मैंने सोचा कि आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊँ। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बिफोर नाउन यूज़ करते हैं। इनकी दो टाइप्स होती है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा का इस्तेमाल होता है, जबकि इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं ए ई आई ओ यू जो कि वाउल लेटर्स हैं, शायद इनसे पहले ही हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आधी बात है। हमने आज से ये जानना है कि हमने ए ई आई ओ यू को भी फोकस में करना है, लेकिन हमने साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वाउल साउंड के ऊपर फोकस करना है। उर्दू में जब हम बोलते हैं अलिफ या आइन की जब आवाज़ आए तो उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी बचेंगे उनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आर्टिकल दा इज़ यूज व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। जब आप किसी ख़ास नाउन या मोर देन वन नाउन की तरफ इशारा करें तो उससे पहले आपने दा का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, या सन और अर्थ हम ये स्पेसिफिक एंटिटीज़ की बात करें, दैट्स वाई हमने इससे पहले दा का इस्तेमाल किया। प्लीज़ गिव मी द बुक ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश की बुक है। मैं किसी भी आम बुक की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ इंग्लिश की बुक की तरफ। तो दैट्स वाई, हालांकि बुक जो है ये कॉमन नाउन है, तो लेकिन क्योंकि ख़ास बुक की तरफ इशारा है, दैट्स वाई इससे पहले दा का इस्तेमाल होगा। द लिटिल बॉयज़ वॉन्टेड टू प्ले विद देयर अंकल। बॉयज़ अब जमा है तो लिटिल जो है ये एडजेक्टिव है, उससे पहले दा का इस्तेमाल हो रहा है। वो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि हम किसी ख़ास की तरफ इशारा कर रहे हैं या जमा की तरफ इशारा कर रहे हैं। द आर्टिकल ए एन एन आर यूज व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन, जब आप किसी ख़ास की तरफ इशारा नहीं करते। आई इज़ प्लेस बिफोर द नाउन दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। हमने लेटर की बात नहीं की, हमने साउंड की बात की। वेयर एज जबकि एन इज़ यूज बिफोर द नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, जैसे आ कैट एंड ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की अब जब साउंड देखते हैं तो अलिफ की आवाज़ आ रही है, जबकि कैट जो है ये का साउंड है। तो जो चीज़ मैंने शुरू में आपको बताई कि कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड को हमने फोकस करना है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं और इसमें जो आर्टिकल्स बनते हैं डेफिनेट या इनडेफिनेट, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सना पुट एन ऑरेंज इन हर प्लेट। ऑरेंज जो है अब ये वाउल साउंड है, मैं लेटर की बात नहीं करूँगा, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई इससे पहले एन का इस्तेमाल हुआ। जवेद बॉट अ चॉकलेट मिल्क। यहाँ दा का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि अगर डेयरी मिल्क होता तो वो ख़ास एक चॉकलेट ब्रांड का नाम होना था। यहाँ ऐसा बताया गया कि ऐसी चॉकलेट या ऐसा मिल्क जिसमें चॉकलेट और मिल्क दोनों हों, या ऐसा मिल्क जिसमें चॉकलेट भी हो, तो इसलिए उससे पहले आ का इस्तेमाल किया। आई एट द लास्ट पीस ऑफ केक। तो अगर होता केक में से एक पीस खाया फिर आना था, लेकिन क्योंकि ख़ास आखिरी की तरफ इशारा है, दैट्स वाई इससे पहले दा का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ को अगर हम देखते हैं, एन एग इज़ शेप लाइक एन ओवल। एग जो है ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई उससे पहले एन का इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह ओवल जो है ये भी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई उससे पहले एन का इस्तेमाल हुआ। इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा हम वाउल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं तो द डॉग कॉट अ स्टिक। कुत्ता एक स्टिक उठा लाया। ये स्पेसिफिक इशारा नहीं है, कॉमन है, दैट्स वाई उससे पहले ए का इस्तेमाल हुआ। सिक्स को देखते हैं, ही लाइक्स टू रीड द शॉर्ट स्टोरीज़। जैसा कि शुरू में बताया गया कि दा का इस्तेमाल हम मोर देन वन नाउन के लिए करते हैं, तो शॉर्ट स्टोरीज़ प्लूरल है, दैट्स वाई उससे पहले दा का इस्तेमाल किया। अगर हम सेवन्थ सेंटेंस की बात करें, वी वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। तो फील्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई आ हम इससे पहले यूज़ करेंगे कि एक फील्ड ट्रिप पे हम गए। एट्थ को देखते हैं, द प्लेट्स। प्लेट्स अब प्लूरल है, द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। और इससे ये भी जानने वाली बात है कि हम स्पेसिफिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। नाइन्थ को देखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक्स द फ्लावर्स वेरी मच। फ्लावर्स जो है ये मोर देन वन नाउन है, दैट्स वाई इससे पहले दा का इस्तेमाल होगा।
10th को देखते हैं, द कार डज 150 माइल्स एन आवर। ये सबसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस मुझे लगा है, क्योंकि आर जो है इसके अक्सर लोग हार पढ़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। दूसरी बात ये कि इसको आर पढ़ना है, और साउंड चेक करें आप कि देखने में कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड इसका वाउल है, दैट्स वाई इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। 11th को अगर हम देखते हैं, आई ऑलवेज़ लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग। अब स्पेसिफिक की बात करें, दैट्स वाई द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, इज़ योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ओल्ड जो है ये वाउल साउंड है, दैट्स वाई उससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने आर्टिकल्स के बारे में जाना होगा, उनके दुरुस्त इस्तेमाल को जाना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें, और चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट्स में फ़ीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।